ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Hello, good morning dear friends. How are you? In our previous class, exercise 4.2 completed. Now next 4.2, some basic of 4.2, very important topic. लास्ट क्लास में आपने मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल्स के बारे में स्टडी किया और आज आप स्टडी करेंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल। ओके, प्रीवियस क्लास में मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल्स किया था और आज की क्लास में आप क्या करोगे, डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। ओके, बहुत अच्छे से आपके साथ सामने डेकोरेशन कुछ किया हुआ है, आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाया गया है। ओके, लुक, ओके ला इन दिस केस, क्यों कौन से केस में, डिवीज़न वाले केस में। इन दिस केस द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड टू द लेफ्ट इन द डिविडेंड बाय द नंबर ऑफ प्लेस इक्वल टू द नंबर ऑफ zeros in this divisor. ओके, कोई भी डेसिमल नंबर को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 में 1 0 है ना, तो डेसिमल किधर शिफ्ट होगा बच्चों, लेफ्ट साइड में। ओके, ऑल ओवर में वन वर्ड में जो आंसर है ना, 100 से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड में 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, और जब 1000 से आप डिवाइड करोगे तो 3 डिजिट के बाद में डेसिमल शिफ्ट होएगा। क्लियर, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाओगे आप। नंबर्स तो देखो बच्चों सेम ही हैं, 34.89, 34.89 एंड 34.89। जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल किधर शिफ्ट होगा बच्चों, लेफ्ट। किधर शिफ्ट होगा बोलो, लेफ्ट। जब डिवाइड होता है 10 से, 100 से, 1000 से, जीरो वाली कोई भी डिजिट होती है ना, 10, 100, 1000 इस टाइप की, तो डिवाइड होता है तो डेसिमल लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होता है। डेसिमल लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होता है। किधर शिफ्ट होता है बच्चों, डेसिमल लेफ़्ट साइड में। कब होता है, जब डिवाइड होता है। कौन सी डिजिट का, 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप की डिजिट का अगर आपको डिवाइड होता है तो डेसिमल किधर शिफ्ट होता है, लेफ़्ट साइड में। ओके, और प्रीवियस क्लास में मैंने जब मल्टीप्लाई सिखाया था इनका, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो रहा था, राइट साइड में। ओके, गुड, लुक प्रॉपर। अभी आपके सामने में इसको, इसीलिए इसको ब्लैंक रखा है। 10 में 1 0 है ना बच्चों, तो इधर 4 और 8 के बिटवीन है, अब ये शिफ्ट हो जाएगा इधर 3 और 4 के बिटवीन। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बोलो, 3 और 4 के बिटवीन। आर यू अंडरस्टूड, गुड। 100 है ना बच्चों, तो ये डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 1 और 2, मीन्स ये 3 के पहले है ना, 3 के पहले आ जाएगा इधर, है ना। ओके, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और आपको सिखा रखा है डेसिमल से जब फर्स्ट कोई भी डिजिट नहीं तो आप क्या पुट कर सकते हैं, क्या पुट से कर सकते हैं बच्चों, 0। ओके, नेक्स्ट 1000 से डिवाइड किया, अब 3 0 हैं तो 3 डिजिट शिफ्ट करना है, बट 3 डिजिट है ही नहीं इधर अपने पास, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, 0 पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लेते हैं आप, 0 पुट कर लेंगे। क्या पुट कर लेंगे, 0। अब काउंट कर लेते हैं, डेसिमल इधर है ना, तो 1000 से डिवाइड कर रहे तो 1 2 3 0 है, तो डेसिमल को 3 डिजिट शिफ्ट होना है लेफ्ट हैंड साइड में, 1 2 और 3। तो देखो बच्चों 1 2 3, अब इधर डेसिमल पुट कर लिया आपने, और इधर कोई भी डिजिट नहीं है तो क्या पुट कर सकते हो आप, 0। तो क्या रीड करोगे इसको, 0.03489, ये डिजिट को क्या रीड करोगे आप,
0.3489 और ये डिजिट को क्या रीड करोगे 3.489। आर यू अंडरस्टूड। डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है डेसिमल, जितने जीरो आ रहे हैं 10 में 1 जीरो आ रहा है तो 1 डिजिट शिफ्ट हो रहा है, 100 में 2 डिजिट आ रहा है तो 2 जीरो आ रहा है तो 2 डिजिट शिफ्ट हो रहा है, और 1000 में 3 डिजिट आ रहा है, 3 जीरो आ रहा है तो 3 डिजिट शिफ्ट हो रहा है। और अगर इधर कोई भी नंबर नहीं है तो आप जीरो शिफ्ट करके पुट कर सकते हैं। ओके, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर डेट, गुड। इस टाइप के क्वेश्चंस अभी करेंगे अपन। ओके, अभी ये आपको सिखा दिया गया है। अभी ये देखना है क्या है ये नेक्स्ट, डिवाइडिंग डेसिमल बाय नॉन जीरो होल नंबर। नॉन जीरो होल नंबर, अब नॉन जीरो होल नंबर मीन्स ये तो आपके क्या जीरो वाले नंबर्स हो गए, होल नंबर्स में आ गए है ना, 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप के। और ये किस में आता है बच्चों, नॉन जीरो मीन्स आपके क्या 10, 100, 1000 नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं ये देखो। 7.8 डिवाइड किया आपने 2 से। ओके, इसको एक आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं ना, 7.8 डिवाइड बाय 2। ओके बच्चों, क्लियर। ये डेसिमल है ना, आपको अच्छे से मैंने सिखा रखा है। डेसिमल जब आउट होगा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट। 1 डिजिट है इसलिए अपन में क्या आ जाता है 10। क्लियर, ये डेसिमल क्या हो गया आपके आउट। अब 78 है, क्या है 78। अब 2 से 78 में डिवाइड करना है, और 10 8 मीन्स 1 डिजिट के बाद में आपको डेसिमल पुट करना है। ओके, तो 78 को आपने ये डेसिमल आउट किया ना आपने, अब 78 को डिवाइड किया आपने 2 से, है ना। 7 को 2 3 जा 6। ओके, 7 माइनस 6 1, न्यू नंबर कमिंग 8, तो नंबर क्या हो गया आपका 18। अब 2 की टेबल से 18 को डिवाइड किया आपने 2 9 जा। ओके, 18 क्या हो गया बोलो, 2 9 जा 18। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया ना, 39 आंसर आया है ना बच्चों। तो 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आंसर आया बोलो 39। क्या आया बोलो 39, और डिवा अपॉन में क्या है 10। और 39 को जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं आप, 39 को जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है ना, 1 डिजिट के बाद 10 में 1 जीरो है तो 1 डिजिट के बाद में डेसिमल शिफ्ट होगा इधर। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आर यू अंडरस्टूड, गुड। नेक्स्ट, ये नंबर को जब नोट डाउन करने का जो आपका वे है 2 पॉइंट, बच्चों ध्यान से समझना है ना, फुल फोकस ऑन योर स्टेप बाय स्टेप एंड ईच वर्ड इन माई ईच वर्ड। ओके, मेरे हर वर्ड के ऊपर आपको फोकस रखना है, मेरी हर स्टेप के ऊपर आपको फोकस रखना है। अपॉन कितना है 15। बच्चों डेसिमल के बाद में कितना डिजिट है 2 डिजिट है, ये डेसिमल मैंने आउट किया है ना, लेफ्ट कर दिया तो 2 डिजिट है इसलिए 100 आता है। इधर 1 डिजिट था ना तो 10 आया, 2 डिजिट है तो 100, सिमिलरली 3 डिजिट होगा तो 1000। अब 15 से डिवाइड करना है 225 में, डेसिमल तो आपने आउट कर दिया ना इधर, है ना। अब ये 22 तो 15 बन जा 15, 15 2 जा 30 हो जाता है ना, तो 15 बन जा 15 1 टाइम। ओके, क्लियर। अब ये 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इससे आपने बोरो लिया तो इधर हो गया 12, इधर हो गया 1, तो 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया आपका 7, और ये 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कुछ भी नहीं बचा, न्यू नंबर आ गया आपके 5। 15 की टेबल में 75 आता है 5 टाइम, 15 5 जा। बच्चों टेबल लर्न कर रहे हो ना आप घर पे, अपने मम्मा को अपने डैडी को, है ना, उनको सुनाना है ना, जब भी वो घर पे आए फ्री होके ऑफिस से शॉप से, है ना, तब उनको पास में बैठना है आपको और उनको सुनाना है। क्लियर। या फिर आपको बिना देख के, है ना, पहले लर्न करके बिना देख के फिर बैक वाले पेज पे आपको नोट डाउन करना है, फिर वापस से सही में जो लिखा हुआ है उससे आपको, है ना, रिचेक करना है, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, तो 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, तो ये कंप्लीट हो गया ना बच्चों।
तो आंसर क्या आया 15। क्या आया बोलो, आंसर क्या आया आपका 15। क्या आया बोलो 15। और अपॉन इसका डिवाइड कर लिया ना, इसमें तो 15 आ गया। अपॉन में कितना है 100 है। 100 में कितना जीरो होता है बच्चों, 2 जीरो होता है। तो 15 और 2 जीरो के बाद 2 डिजिट के बाद में डेसिमल पुट किया, 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ डेसिमल पुट हो गया। इधर कुछ भी नहीं है तब क्या पुट करते हो आप, जीरो पुट करते हो। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये केवल डिजिट डेसिमल का ही खेल है ना, डेसिमल का ही गेम है ना, समझ में आ रहा है ना। ओके नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, लुक एक्सरसाइज 4.2 division of decimals. Question number first, divide the following. First 34.19। बच्चों कोई भी आप रीड नहीं करेंगे ऐसे कि 34.19 ऐसा रीड नहीं करना है। मैथ्स में जब रूल जो सीखा है ना, रीड करने का रूल होता है वही डेसिमल के बाद में 1 डिजिट को रीड किया जाता है। ओके अब 10 से डिवाइड हो रहा है तो इसका डायरेक्टली आंसर अब भी आपको मैंने प्रैक्टिस करवाया ना। हाँ तो प्रैक्टिस करते हैं ना तो वो है ना बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बन जाएंगे आप। 34.19 जो था ना, इसको पूरा डेसिमल आउट करके पहले लेफ्ट करके लिख दिया आपने। अब 10 से डिवाइड कर रहे हो, आप किसे डिवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो डिवाइड। तो 1 0 है तो ये डेसिमल पहले कितना 4 और 1 के बिटवीन था, अब किधर शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड इधर होता है, यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, ये पूरा डिजिट विदाउट है ना, ये डेसिमल को इग्नोर कर दिया आपने, कर दिया ना। ये डिजिट है आपका, मेरे मिस्टेक पे फुल फोकस रखना है। एक मिस्टेक ज़रूर करूँगा वो आपके लिए, आपको सुधारनी है उसमें। ओके तो हर स्टेप और हर वर्ड पे फोकस रखोगे तभी आप मिस्टेक फाइंड आउट कर पाओगे। अब बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई। क्या कर रहे हो बोलो, क्या कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये दोनों मैंने एक एग्जाम्पल ऐसे लिया है आपके लिए, है ना। जब मल्टीप्लाई लिया है तब ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता है, राइट साइड में। 1 और 2 किधर शिफ्ट होता है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर हो गया, और डिवाइड किया तो किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके अब रियलिटी में आपका जो क्वेश्चन है जी उसमें क्या है, डिवाइड। तो अब ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, गुड। यहाँ पे क्या है बच्चों, डिवाइड है, क्या है, डिवाइड। ओके तो 100 से डिवाइड किया, डेसिमल 9 और 2 के बिटवीन था, 9 और 2 के बिटवीन इधर था ना, तो 100 से डिवाइड किया तो 100 में 2 जीरो है तो 1 डिजिट और 2 डिजिट के बाद में यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे आप। आर यू अंडरस्टूड, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो लुक, क्या लुक कर रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। इन दिस केस द डेसिमल पॉइंट इज मूव टू द लेफ्ट प्लेस। ओके ओके कंडीशन क्या है बच्चों, केस क्या है कि आपको जो डिवाइड जो हो रहा है वो 10 से 100 से और 1000 से या 10,000 इस टाइप की डिजिट से ही होना चाहिए, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। ओके पार्ट नंबर ई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका 0 0 1। सबसे फर्स्ट आप क्या करते हो, डेसिमल को इग्नोर कर लेते हैं। कौन सी कंडीशन में, जब 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 100 में 2 जीरो डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड पुट होता है, अभी तो ये वाले 0 और 0 के बिटवीन है। अब 2 डिजिट अपने इधर नहीं है तो 0 पुट कर लेंगे, ये 1 डिजिट, और 2 डिजिट के लिए आपने 0 पुट कर लिया, फिर डेसिमल पुट कर लिया। अब कोई 0 नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है तो आप 0 पुट कर लिया। क्लियर, ओके इस टाइप से आप 0 पुट कर सकते हैं। थोड़ा स्पेशल था ना इसलिए मैंने किया है आपके लिए। नेक्स्ट, ये आपसे ही सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, तो बताना मेरे को आंसर। 1 0 0 1। अब 1000 से मल्टीप्लाई क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई है, क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड का साथ में इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं, क्यों आपको कंडीशन पता चल जाए कि मल्टीप्लाई में राइट साइड कैसे मूव होता है और डिवाइड में लेफ्ट साइड कैसे मूव होता है। तो ये कंडीशन में मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होता है इधर। ओके इधर 2 डिजिट ही है, और डिजिट आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा आप 0 आप ऐड कर सकते हैं इधर। तो मैंने एक्स्ट्रा 0 ऐड कर लिया, क्या कर लिया, एक्स्ट्रा 0 ऐड कर लिए। अभी डिजिट अपन मल्टीप्लाई में राइट साइड में मूव हो रहा है ना, यहाँ पे डेसिमल है और 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 डिजिट राइट साइड में जाएगा, 1 2 3, ये मूव हो गया, इधर डेसिमल पुट कर लिया। ओके अब मुझे आपको एक्सप्लेन करना है डिवाइड वाला भी। तो ये तो हो गया, इधर ये वाला आंसर हो गया जब मल्टीप्लाई होगा। और अगर आपके पास में क्या है,
अगर आपके पास में इसका क्या हो रहा है बच्चों, डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो, डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो रहा है तब ये डेसिमल किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में। किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में। किधर शिफ्ट होगा बोलो, लेफ्ट साइड में। तो 3 जीरो है तो अभी डेसिमल दोनों जीरो 2 जीरो के बिटवीन है इधर। अब 3 डिजिट के बाद में आपने को डेसिमल पुट करना है, लेफ्ट साइड में मूव करना है। 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट इधर डेसिमल पुट किया आपने, ओके। और इधर कुछ नहीं तो आप क्या पुट करते हैं, 0, ओके। तो डिवाइड में है तो ये आंसर होगा और मल्टीप्लाई में है तो इधर। तो ये राइट साइड मूव हो रहा है मल्टीप्लाई में और डिवाइड में लेफ्ट साइड मूव हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आर यू अंडरस्टूड। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है होलसेल में आपके पास, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करना, कोई भी समझ में नहीं आए तो बिंदास पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी मैं बहुत टाइप से करवा रहा हूँ आपको, है ना। मल्टीप्लाई है बट अपने बुक में जो है ना बच्चों वो ये वाला है ना, डिवाइड वाला क्वेश्चन है। किसका, डिवाइड वाला है इस टाइप का। 0.76 डिवाइड बाय 1000, क्या है बोलो, 1000। ये आ गया नंबर्स, ओके। अपने को इधर जब डिवाइड करेंगे ना, तो लेफ्ट साइड मूव करना है। डिजिट नहीं है तो अपने को 0 एक्स्ट्रा पुट कर लेते हैं, ओके। 0 एक्स्ट्रा पुट कर लेने का आपको। अभी क्या है, 0 और 7 के बिटवीन है, डेसिमल 0 और 7 के बिटवीन है। अब 1000 से डिवाइड हो रहा है तो 3 डिजिट मूव किया लेफ्ट साइड, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट इधर डेसिमल पुट किया, ओके। इधर कुछ भी नहीं है तो 0 पुट किया। आर यू अंडरस्टूड। और ये जब मल्टीप्लाई में आ गया आपके पास में क्वेश्चन 7 6 0 0 0, ओके। अभी क्या है, डेसिमल को राइट साइड मूव करना है 3 डिजिट प्लेस में, है ना। अभी डेसिमल इधर था तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट पुट कर दिया, यहाँ पे आपका डेसिमल पुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर डेसिमल पुट हो जाएगा, ओके। तो ये 0 0 कोई भी दिक्कत नहीं है इसकी। 1 0 लिखो आप, 2 0 लिखो, 3 0, ऐसा कुछ भी नोट डाउन कर सकते हैं। 1 0 भी हो सकता है, 2 0 भी और 3 0 भी। आर यू अंडरस्टूड। जब मल्टीप्लाई है डिवाइड है तो आपको दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन फाइंड करना है, डेसिमल वाला डिजिट है। अब इसमें बच्चों ध्यान से आपको नोट करना है इसको। कैसे, मैं पहले इसको नोट डाउन करता हूँ। 4.9 डिवाइड बाय 0.7। आर यू अंडरस्टूड। अब देखो फुल फोकस, है ना। नए नए ट्रिक आते हैं। ये डेसिमल आउट किया आपने तो इधर अपॉन में क्या हो गया बच्चों, जब ऊपर से डेसिमल आउट होता है मीन्स न्यूमरेटर से जब डेसिमल आउट होता है तो डिनोमिनेटर में अपन 0 वाला डिजिट मीन्स 10 100 1000 जो भी आएगा। और जब डिनोमिनेटर से डेसिमल आउट होता है तो ऊपर की तरफ 0 अपन पुट करते हैं। न्यूमरेटर से डेसिमल आउट होता है तो डिनोमिनेटर में 0 पुट करते हैं, और डिनोमिनेटर से डेसिमल आउट होता है तो न्यूमरेटर में 0 पुट करते हैं। 0 मीन्स अगर 1 डिजिट है तो 10। इधर देखो डेसिमल के बाद कितना, 1 डिजिट, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 10, ओके। नाउ यू कैन कैंसलेशन द 10 to 10, 10 से 10 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो ऊपर 49/7 ही बच गया ये, ओके। तो नया नंबर्स में आपके क्या है, 49/7। 49/7 मीन्स 7 से डिवाइड करना है 49 को। तो 7 7 जा 49। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का मैं क्यू से नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या हो गया बोलो, 7। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे प्रैक्टिस आपको आना चाहिए बच्चों। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक मैं भी कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, है ना। मैं आपको वे बता सकता हूँ, है ना, समझा सकता हूँ और बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, है ना, जब तक एक एग्जाम्पल है कि जब तक आप खाना नहीं खाओगे तो आपका पेट नहीं भरेगा, है ना, क्लियर। तो ये आपको खाना पड़ेगा, मीन्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको माइंड में वो चीज़ एक्सेप्ट करेगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चंस हैं तो इसको अपने को नोट डाउन करने का जो वे है 5 4 5, इधर डेसिमल है ना बच्चों, इधर ये, ओके। और 0.25 बच्चों, ये डेसिमल आउट किया आपने और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है वो न्यूमरेटर में से आपने कैंसिल आउट किया तो इधर डिनोमिनेटर में 10 मीन्स 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, 100। क्या होगा वो, 100 क्यों होगा बोलो सर, 100 इसलिए होगा बच्चों कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, काउंट करो ना, 1 और 2 डिजिट है, इसलिए 20 वाला तो 100 होता है।
और डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इधर भी डेसिमल रिमूव कर दिया, 2 डिजिट है इसलिए 100 हो गया। और इस कंडीशन में 100 से 100 क्या हो गया आपका कैंसर, 100 से 100 कैंसर। तो 545/25 ही रिमेनिंग बच गया। क्या बच गया बोलो 545/25। ओके, अब 25 से डिवाइड करना है नंबर को। यू नो टेबल ऑफ 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, इधर 54 है, एक्सेप्ट हो जाएगा अपना। तो ये 2 टाइम्स मैंने 50। अब 4 और इधर कुछ भी नहीं है, 0 कर सकते हैं आप। न्यू नंबर हो गया आपका 5। अब 25 2 जा 50 मोर देन होता है इससे 45 से, इसलिए 1 टाइम अपन 25 ही अपने को नोट डाउन करना है। 1 टाइम 25, इतना तो आपको पता ही है, बेसिक नॉलेज है। 5 में से 5 सेपरेट किया आपका 0 और 4 में से 2 सेपरेट किया बोलो 2। अभी देखो फिनिश हो गया। अभी ये रिमाइंडर होता, अगर क्वेश्चन में आगे क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों फाइंड करना है तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर हो गया। ओके, बट क्या है अभी क्या है कि जो रिमाइंडर का ऐसा कुछ नहीं, क्वोशिएंट ही फुल फ्लैश फाइंड करना है। तो इधर 25 की टेबल में 20 नहीं आता है ना, अपने को इधर डेसिमल पुट करना है। क्या पुट करना है डेसिमल, ये आपके लिए हो सकता है नया है। 25 की टेबल में आगे कोई नंबर तो है भी नहीं, है ना, कोई नंबर हो ऐसा तो अपन 0 भी पुट कर लेते, बट आगे कोई नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, लास्ट यही है 20 है ना। अब इसमें नहीं होता है, इधर 0 इधर डेसिमल पुट करके फिर इधर आप 0 पुट कर सकते हैं। ओके, और 25 की टेबल नो वेरी वेल। 25 4 जा 100 होता है और 8 जा 200 होता है। 4 जा 100 होगा तो उसका डबल 8 जा 200 ही होगा ना। गुड, ये 200 हो गया। अब 200 में 200 सेपरेट तो इसी वे में कर सकते हो ना आप। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या आ गया आपका, क्वेश्चन क्या आ गया 21.8। ओके, 0 भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, 21.8 दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? तो भी आपको प्रैक्टिस हो गया होगा, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ, है ना। देखो लुक, ये नंबर में ये नंबर डिवाइड करना है। सबसे फर्स्ट आपने यही नोट डाउन किया है नंबर, वो भी जो जिस कंडीशन में नंबर है, जिस कंडीशन में नंबर है आपके पास में उसी को नोट डाउन वैसा ही कर लिया आपने। 1 0 2 और ऐसा डिवाइड है तो ये आपने 1.7। ओके ओके, ये डेसिमल आउट किया 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, तो 4 डिजिट होता तो क्या होता है बोलो, क्या होता है 40 लगा दिया, मीन्स 10,000 हो गया आपका। ओके, और इधर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसे डेसिमल को आउट किया आपने इधर से 1 डिजिट है इसलिए 10, क्या होगा बोलो 10, क्या होगा बोलो 10। ये 10 से 10 क्या कर दिया आपने कैंसर। अभी क्या है जो फाइनल आंसर आएगा ना उसमें 1000 से डिवाइड ही करना है आपको। ओके, डिवाइड करना मीन्स आपको डेसिमल शिफ्ट करना है। अब ये डेसिमल जब आउट हो जाता है ना तो लेफ्ट साइड के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इट मीन्स 102 है। क्या है 17 की टेबल के लिए रेडी रहना बच्चों, 102 है। और अपॉन में डेसिमल आउट होने के बाद ये क्या है 17। ओके, और डिवाइड क्या है हो रहा है आपके 1000 क्यों हो गया बच्चों कि 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, तो बच्चे कितना 30 मीन्स 1000। ओके, 17 5 जा 6 जा 7 जा क्या होगा जल्दी से 6 जा होता है क्या। टेबल लर्न कर रहे हो मैं। पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स आएंगे, आपकी तारीफ करनी पड़ेगी कि बच्चे टेबल तो लर्न कर रहे हैं। टेबल लर्न कर रहे तो मेरा था ना, और फॉर्मूले और आइडेंटिटी नोट्स लर्न कर लेना तो मेरा तो 80% वर्क हो जाए, फिर मेरे को 20% ही मेहनत करनी पड़ेगी और 100% ऑब्टेन फाइन करोगे, 100 अप टू 100 मार्क्स आएंगे। क्लियर? तो कहना मान लीजिए, आप जैसा कहें वैसा कहना मान लीजिए। हम तो आपको अच्छा ही चाहेंगे ना, पेरेंट्स और टीचर्स कभी भी आप बच्चों का बुरा नहीं चाहते, ज़रूरत पड़ने पे डांटते भी हैं, है ना, डांटते भी है, लेकिन वो भी उनकी भलाई के लिए डांटते हैं, इसलिए उनको नाराज़ भी नहीं होना चाहिए, है ना। घर पे भी पेरेंट्स कभी भी आपको कोई गलत काम करते हो, है ना, तो डांटते हैं तो अभी उनका बात का भी बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना। ओके, आपके अच्छे के लिए डांटते हैं, आपकी जिसमें भलाई है वही वो चाहते हैं और हम भी वही चाहते हैं। क्लियर? ओके, तो 6 जो हैं इसको आपने डिवाइड किया 17 से तो 6 आंसर आया, और डिवाइड क्या है 1000 102030। अभी 6 हैं और लेफ्ट के साइड में जाना है मेरे को, है ना,
इधर लेफ्ट साइड मूव करना है, तो 3 डिजिट जाना है। 1 डिजिट तो ऑलरेडी है, 2 डिजिट, 3 डिजिट हो गया ना, तो यहाँ डेसिमल पुट कर लिया आपने। ये 0 तो पुट करना ही होता है, अच्छा दिखता है ना। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, ये प्रैक्टिस क्यों कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं चाहता तो एक क्वेश्चन आपको समझा दिया फिर आपके लिए करता, लेकिन देखो मुझे आता है फिर भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, है ना। किसके लिए कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से समझ लेंगे, है ना। कि आपको होशियार बनाना है मेरे से भी, है ना। मैं चाहता हूँ मेरे को जितना आता है उससे एक कदम आगे ही आपको आए, लेकिन वो कब आएगा बच्चों, जब आप प्रैक्टिस करोगे, मेरा कहना मानोगे, तभी तो मैं आपको मेरे से आगे बढ़ाऊँगा ना, हैं। तो करोगे ना, बोलो प्रैक्टिस। देखो जो प्रैक्टिस करते हैं कैसे नहीं बढ़ते आगे, ये मेरा उनका प्रॉमिस है, उनसे बढ़ा के ही रहूँगा अगर कहना मान लिया और प्रैक्टिस टाइम से टाइम कर ली, डेली का डेली। खाना डेली खाते हैं तो प्रैक्टिस भी डेली करनी है। ओके, अब न्यूमरेटर में बच्चों कितना है, 1 2 3 डिजिट है, डेसिमल आउट किया तो 3 डिजिट होने की वजह से आपने 30 वाला क्या होता है, 1000 होता है। 30 वाला क्या होता है बच्चों, 1000। ओके, और डिनोमिनेटर में 1 डेसिमल आउट किया और 1 डिजिट है, इसलिए 10 क्या हो गया बोलो, 10 क्या हो गया बोलो, 10। अब न्यूमरेटर का 10, डिनोमिनेटर का 10 मैंने कैंसिल कर दिया है। ओके, अब आपको क्या करना है, अभी आपको 759 में केवल 3 से डिवाइड करना है, और जो भी आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड करके मीन्स 2 डेसिमल शिफ्ट करने का। ओके, अब देखो आपको भी आता है, मेरे को भी आता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस आपके सामने करना चाहता हूँ, है ना। 3 2 जा 6 होता है ना, गुड, ताकि आप अच्छे से सीखें, अच्छे से समझें, मिस्टेक नहीं करें। 1 रिमेनिंग, 7 - 6 1 बच गया ना, ऊपर से कमिंग 5 एंड मेकिंग न्यू डिजिट 15। 3 5 जा 15 होता है ना, तो 3 5 जा तो 5 इधर, और 3 5 जा कितना होता है 15, तो 15 ये साइड में आपने नोट डाउन किया, कुछ भी नहीं हो गया। न्यू नंबर क्या हो गया आपका 9, और 3 की टेबल में 9 कितनी में आता है, 2 टाइम आता है ना, हाँ 2 टाइम ही आता है कि 3 टाइम होता है, हाँ ध्यान रखो बरोबर। 3 3 जा 9 ये क्रॉस, तो रिमेनिंग आंसर है 253। रिमेनिंग आंसर जो है आपका 253, और डिवाइड क्या हो रहा है 100। ओके, डिवाइड हो रहा है आपका 100, 253, 100 से डिवाइड हो रहा है, 2 0 है तो 1 डिजिट और 2 डिजिट के बाद में अपने को डेसिमल पुट करने का है। ओके, आर यू अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। प्रैक्टिस भी वेरी नाइस ही करना है ना, बिना बर्डर लिए, है ना। बर्डर नहीं लेना है, मोबाइल कम देखना है, बर्डर मोबाइल देखने से ज़्यादा होता है। फालतू की बात आप, है ना, जब मोबाइल से मिसयूज़ करते हैं, बिना ज़रूरी काम से मोबाइल को हाथ में लेते हैं, तो उससे बर्डर होता है, उससे आपकी जो मेंटल जो लोड होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बिन ज़रूरी मोबाइल को यूज़ नहीं करें प्लीज़, है ना। ओके, नेक्स्ट, तो ये आपका देखो कितना इजी, हंसते खेलते सेव 4.2 कंप्लीट भी हो गया है ना। रिमेनिंग पार्ट आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट केवल इतना ही है ना। 4.3 में केवल देखो आपके सामने अभी ओरली हो जाएगा, यू नो वेरी वेल। और जो 4.4 जो है ना बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, 4.4 वही है आपके सारा क्या है वर्ड प्रॉब्लम है, वो स्कूल वाली क्लास में सॉल्व करवाऊँगा मैं, है ना। इधर वही क्वेश्चन अगर मैं 5 टाइम बताऊँगा तो वहाँ पे फर्स्ट 1 या 2 टाइम में आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसलिए ये वाला जो टाइम वेस्ट नहीं करके अपन स्कूल वाली क्लास में सॉल्व करेंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 4.3 में क्या कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ यूनिट्स। ओके, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, अपने को कैसा यूनिट अपने कंजर्व करना। तो इसमें ये जो टेबल जो हैं ये अच्छा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने को लर्न कर लें, माइंड में फिट कर लें। इसको मैंने अपने मेरी लैंग्वेज से और अलग से आपको बनाया है, वो बता दूंगा मैं। आप म्यूजिक क्लास जाते हैं ना, म्यूजिक क्लास में, तो म्यूजिक क्लास में जो कुछ साउंड सीखते हैं ना, थोड़ा सा हेल्प उसकी चाहिए मुझे, है ना। मुझे तो म्यूजिक नहीं आता, लेकिन आप म्यूजिक क्लास में जाते हैं तो आप म्यूजिक का हेल्प लेते हैं ना। कैसे अपने जो पियानो बजाना सिखाते हैं ना सर आपको, सा रे गा मा पा दा, एक रिदम होता है ना। ओके, रिदम होता है, तो वैसे ही रिदम में मैं आपको लर्न करवाना चाहूँगा। तो अभी 1 सेकंड आपको 2 मिनट के लिए म्यूजिक क्लास समझ लेना कि म्यूजिक क्या क्लास ही है। उन्होंने मैथ्स को कैसे म्यूजिक में डाल रहा हूँ मैं, देखो किलो, हेक्टो,
डेका, और ये जो बेसिक यूनिट है, ये जो आपका है बेसिक यूनिट में आपके मीटर भी आ गया, ग्राम भी आ गया, लीटर भी आ गया। ओके, ऑब्लिक लग रहा है बीच में, ये मीटर भी हो गया, ग्राम भी हो गया और लीटर भी। इन बेसिक यूनिट को है किसी के साथ में बोल सकते हो आप, जैसे मीटर है तो किलोमीटर, ग्राम है तो किलोग्राम, लीटर है तो किलो लीटर, ऐसे बोल सकते हो। कोई भी डिजिट का सेट कर सकते हैं, डेसी मीटर, डेसी ग्राम, डेसी लीटर। ओके, तो बेसिक हो गया। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो अपग्रेड हो रहा है ना, अपग्रेड हो रहा है मीन्स वो क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, मीन्स क्या हो रहा है आपके इंक्रीज। ओके, और नीचे जब जा रहा है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये बेसिक है। इसके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अपने को ध्यान रखना है। ये तो बड़ी डिजिट हो रही है, ये नीचे छोटी छोटी डिजिट हो रही है। ये ऊपर बढ़ रहा है, 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 बड़ा ज़्यादा हो रहा है। ओके, ये सबसे छोटा है ना, ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे। ओके, है ना। ट्रेन में भी अपन जब स्टैंडिंग होते हैं है ना, तो छोटा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ओके, तो वैसे आपके सबसे छोटा कौन है, मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी। ओके, ये बेसिक हो गया। फिर डेका, हेक्टा, किलो। ओके, तो अपने को रिदम क्या किया, ऊपर की तरफ जा रहे हो, डेका हेक्टा किलो, क्या रिदम बनाना है, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो। ओके, डेका हेक्टा किलो, क्लियर। एंड जब डाउन में जा रहे हैं, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, तो रिदम बनाने की कोशिश करो, डेसी सेंटी मिली, क्लियर। अभी लर्न हो जाएगा आपको, इधर है ना, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना होगा। ओके, डेका हेक्टा किलो, डेसी सेंटी मिली। आर यू अंडरस्टूड। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, डेका हेक्टा किलो, नीचे की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हो, डेसी सेंटी मिली। ओके, रीड इट, डेका हेक्टा किलो, और डाउन में जा रहे तो डेसी सेंटी मिली। वेरी गुड, लर्न हो गया। देखो एक जादू हो गया, मतलब लर्न हो गया ना आपको। गुड, डेका हेक्टा किलो, डेसी सेंटी मिली। ओके, क्लियर। अब देखो ये आपका बेसिक यूनिट है, मीन्स 1 से होता है। डेका टेंस, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करना होता है 10 टाइम। ओके, हेक्टो मीन्स 100 पे आ गया आपके, तो 100 से मल्टीप्लाई किया। किलो एक जीरो और आपके इंक्रीज हो गया, तो मीन्स 1000 हो गया। इट मीन्स क्या हो रहा है, क्या जादू हो रहा है, क्या मैजिक हो रहा है, डेसी सेंटी मिली, डेसी डेका हेक्टो किलो जो हुआ ना, तो 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसी में, डेका में, हेक्टो में 100 से, किलो में 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और ये तो यूनिट डिजिट है इसलिए 1 से ही मल्टीप्लाई होता है। डेसी सेंटी मिली, तो ये आपके डेसिमल के जो राइट पार्ट है, डेसिमल का राइट पार्ट है ना, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ओके, तो टेंथ्स मीन्स 10 पार्ट उसका, 1/10, 1/100 और 1/1000। आर यू अंडरस्टूड। अभी देखो ये अपनी मैंने मेरी लैंग्वेज में बनाया नोट्स के अकॉर्डिंग, वो आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए, क्लियर। डेसिमल इन, ओके, ये जो हो गया आपके यूनिट ऑफ लेंथ, बेसिक यूनिट जो हैं, जो बीच में मैंने बताई ना आपको, मीटर, ग्राम एंड लीटर की बेसिक यूनिट। यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ को किस में मेजरमेंट करते हो आप, मीटर। मीटर का जो आप वर्ड क्या लेते हैं, एम यूज़ करते हैं। यूनिट ऑफ मास, कोई भी वजन वाली चीज़ होती है ना, वजन वाली जो चीज़ वो होती है ना, कोई भी वजनदार चीज़, जैसे आप मार्केट में जाते हैं है ना, तो सब्जी खरीदी या फिर गेहूँ खरीद लिए है ना, चावल खरीद लिए है ना, इस टाइप की कोई भी चीज़, एप्पल, बनाना, कोई भी कर रहे हैं तो वो ग्राम में, तो वेट जो वेट मशीन पे जो वेट बताएगा ना, वो ग्राम में, किलोग्राम में, इस टाइप में बताता है। तो ये कोई मास जो वजन वाली वजन है ना, उसमें उसका क्या हो गया आपके ग्राम में, तो इसका जी हो गया। यूनिट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी को किस में यूनिट मेजरमेंट कर रहे हैं, लीटर में। लीटर का स्मॉल, ये आपका एल से डिनोट करेंगे। अपन पेट्रोल डीजल भरवाते गाड़ी में है ना, तो उसमें अपन क्या बोलते हैं, 1 लीटर फिलअप करो, 10 लीटर फिलअप करो, या 50 लीटर फिलअप करो, लीटर बोलते हैं ना। मिल्क लेने जाते हैं, ऑयल लेने जाते हैं, घी लेने जाते हैं, तो उसमें भी 1 लीटर, 2 लीटर, ओके, उसमें लीटर ही होता है। ओके, आप देख सकते हो। मल्टीप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
बस बच्चों एक लाइन समझ लो, फिर बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलो बेसिक में ही मुझे को थोड़ा टाइम लगता है आपको समझाने में, है ना, उसमें पक्का करना है। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं, कब करते हैं मल्टीप्लाई, कब करिए, तो वही हो गया, देखो MGL का मीनिंग हो गया, क्या हो गया, M मीन्स मीटर, G मीन्स ग्राम, L मीन्स लीटर, तो हो गया आपके मीटर, ग्राम और लीटर, यही बताया था ना, मीटर, ग्राम और लीटर। ओके, ये बेसिक हो गया, इसलिए बिटवीन हो गया इसका। सबसे बड़ा भाई ये है, उससे छोटा भाई ये, उसका छोटा भाई ये, और ये तो बेसिक हो गया। उससे छोटा भाई ये, उसका छोटा भाई, उसका छोटा भाई, सबसे छोटा ये है मिलीमीटर, है ना। ओके, मीटर सब में लग रहा है, देखो मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, है ना, डेका, DA आ गया तो डेका मीटर, और केवल DM है तो डेसीमीटर। आर यू अंडरस्टूड? DA डेका मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ओके ओके बच्चों, तो सबसे बड़ा है। अभी अपने को मल्टीप्लाई कब करते हैं, मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। समझ में आ गया होगा मेरी बात को। लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब अपनी भाषा में क्या है, हिंदी में क्या बताऊँ मैं आपको, कि बड़ी यूनिट को जब भी छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो किससे क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई किससे करना है मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको। अगर वन स्टेप डाउन भी जा रहा है तो 10 से, और 2 स्टेप मूव कर रहा है तो 100 से, 3 स्टेप मूव कर रहा है तो 1000 से। ओके, और डायरेक्ट इसको किलोमीटर को डायरेक्ट मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितने 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 में जल्दी से बता दो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, जल्दी से, क्विकली 1 0 में मैं क्लास में बता दे रहा हूँ। 1 0 मीन्स 5, है ना, 1 लाख में 5 0 कितने, 1 करोड़ में कितने हो जाएंगे, 7। ये थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज होता है लर्न रखना है। ओके, मैं ऐसे ही चाहता हूँ, क्यों कि हमारी सोच यह है कि बहुत अच्छे से पढ़ लिख के बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, आप बहुत अच्छी पोस्ट पे जाएं, बहुत अच्छा इनकम करें। तो उसमें जब आप चेक भरते हैं, है ना, जब चेक बैंक का काम होता है, ये बड़े बनोगे बहुत तो चेक का काम भरते, तो उसमें लाखों और करोड़ों में आप बैलेंस भरो, ऐसा है ना। हाँ, तो बहुत अच्छा पढ़ाई करना है आपको। तो 1 लाख है तो 1 करके 5 0, 1 करोड़ अमाउंट भर रहे हैं आप तो 1 करके 7 0। आर यू अंडरस्टूड? तो मैं क्या चाहता हूँ, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में मूव कर रहे हैं, बड़ी लार्जर को स्मॉलर में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सेम इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, जब स्मॉलर टू लार्जर करेंगे तो डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड कब करोगे, एरो भी इस टाइप का, ये एरो का मीनिंग क्या है, ये साइड में जा रहा है, ये एरो का मीनिंग क्या है, ये साइड में आ रहा है। ओके, देख सकते हो एरो भी सब इस टाइप से हैं। ओके, डिजाइन टाइप भी बना रखे हैं। जब डिवाइड कब करोगे आप, टू कन्वर्ट फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में जब कन्वर्ट करते हो तब डिवाइड करते हैं। छोटा भाई उससे बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई ये रहा। ओके, स्मॉलर ग्रेटर 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 ग्रेटर, सबसे ग्रेटर ये हो गया। ओके, आर यू अंडरस्टूड? क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस, ये तो बेसिक जो आपका यूनिट आपको माइंड में फिट है ऑलरेडी। 1 किलोमीटर में मीटर कितना होता है, 1000। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10। ओके, अब देखो ये भी एक लॉजिक है, ये भी है ना, ऐसे वो रटने का काम नहीं है, मैथ्स में कभी रटना नहीं है, समझने की बात होती है। ये 30 20 10 का लॉजिक देखो आप, किलोमीटर है, ये किलोमीटर है और ये मीटर है, तो किलोमीटर ये रहा, मीटर ये रहा, कितनी स्टेप डाउन हुआ, 1 2 3, इसलिए वो 1000 होता है। आर यू अंडरस्टूड? वेरी गुड। अभी नेक्स्ट पे क्या है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यों होता है, कैसे होता है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। देखो मीटर है और ये इधर सेंटीमीटर है, कितना स्टेप डाउन गया, 1 और 2, तो अपने को 2 0 मीन्स 100 से हो गया। आर यू अंडरस्टूड? सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर कैसे होता है, तो देखो सेंटीमीटर ये रहा, मिलीमीटर ये रहा, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 0 10 आ रहा है ना, तो ये आपके ऐसे होता है। तो अब ये बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और यही कॉन्सेप्ट है। अब आप एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेंगे, ये इसी के दोनों सेम हैं। और कुछ रीड करने में कोई मिस्टेक करते हैं बच्चों तो उसका मैंने शॉर्ट फॉर्म और लॉन्गर फॉर्म दोनों फॉर्म दे रखा है। KM नोट करना है, KM मीन्स किलोमीटर, KG मीन्स किलोग्राम, KL को क्या रीड करोगे, किलो लीटर। ओके, MM मिलीमीटर, ओके, मिली, रीड क्या करोगे, मिलीमीटर। ओके, फिर जो है HM को क्या रीड करोगे, हेक्टोमीटर, इसको हेक्टो क्या रीड करोगे बच्चों, हिंदी में भी लिखा है मैंने हेक्टो, क्या है बच्चों, हेक्टो।
DAM डेका मीटर, डेका क्या रीड करना है, डेका। और DME है तो क्या रीड करोगे इसको, डेसीमीटर। तो डेका मीटर डेसीमीटर में आपका कॉन्सेप्ट यह है, DAM तो डेका और DM डेसीमीटर, CM तो सेंटीमीटर पता है, सेंटीमीटर। तो इस टाइप के मैंने आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगी, ये जब आ गया ना तब दबंग बन जाओगे मैथ्स में। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाले के ऊपर डिपेंडिंग क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप सभी रेडी रहें। ये आपकी एक्सरसाइज आ गई बच्चों, है ना। और फिर देखो फिनिश हो गया, इतना सा आपके सामने है, फिर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक्सपोनेंट एंड पावर कमिंग सून। हो सकता है अभी नहीं करा रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो आप, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करूँगा मैं। एक्सरसाइज 4.3 बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंडिंग है, क्वेश्चन एक ही है जिसके अंदर 12 पार्ट है। 1, 3, 5, 7, 9 मैंने किया है और 2, 4, 6, 8, 10, 12 आपको करना है। कन्वर्ट द यूनिट एंड फिल इन द ब्लैंक। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे, कैसे करोगे, सिखाया ना अभी। मीटर को सेंटीमीटर में, बड़ी यूनिट को जब छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लार्जर को स्मॉलर में, तो 2, 10 मीन्स 100 से क्या करने का है, मल्टीप्लाई करने का है। क्या करने का है, 100 से मल्टीप्लाई। और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स 79 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, 79। आपके लिए कॉन्सेप्ट वाली बात से सिखाता हूँ एक मैं, 0.79 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 100 से। सर 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया है समझाओ, हमको समझ में नहीं आया। तो देखो बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया मैंने कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 क्या होता है, सेंटीमीटर होता है ना। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से किया। अब आगे ना बात समझ में, ये डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। 2 डिजिट है तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 जीरो वाला क्या होता है, 100। अब मैंने 100 से 100 कैंसिल कर दिया, तो आंसर क्या हो गया आपका, 79। क्या हो गया, 79। ऐसे बना है। तो इसी से ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्लियर। अब 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो 60 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी है, 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होता है, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होगा, 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर होगा, और 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 500 सेंटीमीटर। और कितना ये, 60 सेंटीमीटर। कितना है ये, 60 सेंटीमीटर। तो दोनों को ऐड कर दिया, जब सेम यूनिट होती ना तो ही वो ऐड होता है। ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। टोटल कितना हो गया, 560। कितना हो गया बोलो, 560। 560 क्लियर कॉन्सेप्ट। हाँ, अभी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। ये बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट है, लार्जर है, ये स्मॉल है। लार्जर टू स्मॉलर में कन्वर्ट करते तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 किलोग्राम जो कॉन्सेप्ट वाली बात है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, तो मैंने 4.7 किलोग्राम को कन्वर्ट किया ग्राम में, तो किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 1000 से। क्यों किया कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसलिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया। ये डेसिमल आउट किया आपने, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है ना बच्चों, तो ये 10 हो गया। अब मैंने ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, एक 10 से 10 कैंसिल कर दिया, तो ये 20 रिमेनिंग बच गया। 20 इसके साथ शिफ्ट कर दो, 4700। तो आपका ये कंप्लीट आंसर हो गया, 4700। आर यू अंडरस्टूड। कैसे आ रहा है हर चीज़ को, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हर स्टेप पे फोकस रखोगे तो ही वो समझ में आने वाला है आपको। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर है। 73 को 100 से 100 किया तो मल्टीप्लाई किया 7300। 73 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 7300 मिली लीटर है। और लीटर, अब देखो बच्चों, एक है आपका मिली लीटर और लीटर यहाँ बन रहा है, तो स्मॉलर यूनिट मिली लीटर हुई और ये ग्रेटर यूनिट ये हुई लार्जर यूनिट, है ना। तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 3 स्टेप डाउन, है ना, अपग्रेड हुआ। 1 2 3, छोटों को यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करते तो डिवाइड करते हैं, तो मतलब 1 10 2 10 3 10 मीन्स 1000 से डिवाइड करोगे आप। किससे डिवाइड करोगे इसको, 1000 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे आप, 1000 से डिवाइड करोगे। 1000 से डिवाइड करेंगे ना इसको, 725 को 1000 से डिवाइड करोगे ना, 1 2 3, 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3, यहाँ डेसिमल पुट हो जाएगा।
आई ना बात समझ में, आई ना बात समझ में, बोलो हाँ। तो 0.725, 0.725। ओके बच्चों, किलो लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। देखो बच्चों, किलो लीटर ये हैं और लीटर ये हैं, तो एक लार्जर यूनिट से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉलर यूनिट में। तो लार्जर से स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं, लार्जर से स्मॉलर में तो मल्टीप्लाई करते हैं। किलो लीटर को लीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 में 30 होते हैं तो 30 पुट कर दो इसमें। क्लियर, तो ये हो गया आपका फिनिश। इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यू चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर के बाद साथ मिलेंगे, है ना। क्लियर, तो ये जो है आपका एक्सपोनेंट आपका पावर वाला टॉपिक है, इसके नोट्स अच्छे से आपके लिए तैयार रेडी हो गए हैं और आपको पढ़ने की देरी है, पढ़ाने की देरी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बहुत ही अच्छे से बता रखे हैं, समझा रखे हैं। तो आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। देखो थोड़ा बहुत आप भी सोचो ना, मैं आपके लिए कितना अच्छे से कोशिश करता हूँ कि आपको हर चीज़ से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, है ना। इतनी मेहनत आपके सर कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत तो आप कर लो, हैं, करोगे ना, बोलो हाँ करोगे। वेरी गुड, थैंक यू फॉर टेकिंग क्लास, गॉड ब्लेस यू। आई होप यू आप सभी अच्छे से टाइम से वर्क करेंगे और आज ही करके मेरे को सेंड करेंगे, मैं चेक करूँगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आपके मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप मेरे को सेंड करो ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ, है ना, एक्सप्लेन करवा सकूँ। क्लियर, ओके। अदरवाइज डायरेक्टली आप मीना मैम, हमारे जो इंचार्ज मैम हैं, उनसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं अगर मेरा नंबर है तो। क्लियर, गुड बाय।